दोस्तों कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न नंबर 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 4 नंबर को हल करना सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। दोस्तों 4 नंबर के प्रश्न में 4 भाग दिया है, चारों भाग को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो पहला भाग में क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। भाग 1 में 4 ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। कौन ऑप्शन सही है यह पता करने के लिए हमको प्रश्न को हल करना होगा। तो आइए चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम हल। भाग 1 में क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस के इस तरफ भी 9 है और माइनस के इस तरफ भी 9 है। तो यहाँ पर हम 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए, और इधर क्या बचेगा, माइनस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर समझिए। यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फार्मूला क्या होता है 1। और यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर भी थीटा के जगह पर क्या है ए। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कौन बदलते रहता है, तो बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 गुना 1। 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा, यानी कि 9 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। भाग 2 में क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। दोस्तों भाग 2 में 4 ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। कौन ऑप्शन सही है यह पता करने के लिए हमको प्रश्न को हल करना होगा। तो आइए चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम हल। और भाग 2 में क्या है, 1 प्लस टेन थीटा उसके बाद क्या है प्लस सेक थीटा, उसके बाद क्या है इंटू 1 प्लस कोट थीटा, उसके बाद क्या है माइनस कोसेक थीटा। अब यहाँ पर क्या है, टेन थीटा सेक थीटा कोट थीटा और कोसेक थीटा। दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा के पद में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर समझिए, आगे लिखेंगे बराबर 1 प्लस को सेम लिखेंगे। उसके बाद क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा फार्मूला होता है, टेन थीटा फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन थीटा के जगह पर हम साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखेंगे। उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस देंगे। अब उसके बाद क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा फार्मूला होता है 1 बटे कोस थीटा। तो सेक थीटा की जगह पर हम 1 बटे कोस थीटा लिखेंगे। उसके बाद क्या है इंटू 1 प्लस को सेम लिखेंगे। अब उसके बाद क्या है कोट थीटा, तो कोट थीटा फार्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो कोट थीटा की जगह पर हम कोस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे। उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस देंगे। उसके बाद क्या है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा फार्मूला होता है 1 बटे साइन थीटा। तो कोसेक थीटा की जगह पर हम 1 बटे साइन थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अकेला उसके नीचे कुछ नहीं, तो हम एक दे सकते हैं, यहाँ पर भी एक दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले का लघुत्तम निकालेंगे। आगे बराबर देंगे,
1 और cos थीटा, और cos थीटा का लघुत्तम निकालेंगे तो cos थीटा ही होगा। तो बटे देकर हम cos थीटा देंगे। अब इस cos थीटा को इस नीचे वाले से भाग देंगे और जितना बार में कटेगा उसको ऊपर में गुना करेंगे। तो 1 को cos थीटा से भाग देंगे तो cos थीटा बार में कटेगा, फिर cos थीटा को ऊपर 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा होगा। तो यहाँ पर हम cos थीटा लिखेंगे, उसके प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब क्या है cos थीटा, फिर cos थीटा को cos थीटा से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 को फिर ऊपर sin थीटा से गुना करेंगे तो sin थीटा होगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब क्या है cos थीटा, फिर cos थीटा को cos थीटा से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, फिर 1 को ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब हम सेम काम इधर करेंगे। अब हम इस नीचे वाले का लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, एक है साइन थीटा और साइन थीटा, इसका लघुत्तम साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 को साइन थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा बार में कटेगा, फिर साइन थीटा को ऊपर 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा होगा। अब उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब क्या है साइन थीटा, फिर साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, फिर 1 को ऊपर cos थीटा से गुना करेंगे तो cos थीटा होगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब क्या है साइन थीटा, फिर साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, फिर 1 को ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पर क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा, अब यहाँ पर क्या है साइन थीटा प्लस cos थीटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा को बाद में प्लस 1 है बटा क्या है cos थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सेम लिखेंगे साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन थीटा प्लस cos थीटा को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस cos थीटा को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर हम साइन थीटा प्लस cos थीटा को पूरे को a मान लेंगे और एक को b मान लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी। इधर भी साइन थीटा प्लस cos थीटा को हम a मान लेंगे और एक को b मान लेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे है तो बटे देंगे। अब यहाँ पर cos थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू cos थीटा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है यहाँ पर समझिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन थीटा को हम a मान लेंगे और cos थीटा को b तो हो जाएगा बराबर, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या है प्लस 2 a साइन थीटा को माने हैं तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, b cos थीटा को माने हैं तो cos थीटा। उसके बाद क्या है माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। उसके बाद बटा है तो बटे देंगे। अब यहाँ पर क्या है साइन थीटा इंटू cos थीटा को सेम लिख देंगे साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फार्मूला क्या होता है 1, तो बराबर यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या है प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1, 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा माइनस 1 बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बराबर क्या बचेगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। भाग 3 में क्या है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। दोस्तों भाग 3 में 4 ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। कौन ऑप्शन सही है ये पता करने के लिए हमको प्रश्न को हल करना होगा। तो आइए चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम हल। तो भाग 3 में क्या है सेक ए प्लस टेन ए उसके बाद क्या है 1 माइनस साइन ए, अब यहाँ पर क्या है सेक ए और टेन है, इसको हम क्या करेंगे साइन और कॉस के पद में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर समझिए, आगे लिखेंगे बराबर यहाँ पर क्या है सेक ए, तो सेक थीटा फार्मूला होता है, तो सेक थीटा फार्मूला होता है 1/cos थीटा। तो थीटा के जगह पर यहाँ पर ए है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोण बदलते रहता है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे सेक ए के जगह पर 1/cos ए। तो लिखेंगे यहाँ पर सेक के जगह 1/cos ए, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब यहाँ पर क्या है टेन ए, तो टेन थीटा फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। थीटा के जगह यहाँ पर ए है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोण बदलते रहता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। अब यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए, इसको हम रहने देंगे, यहाँ पर साइन पहले से दिया हुआ है, तो 1 माइनस साइन ए। अब हम इस नीचे वाले का लघुत्तम निकालेंगे, आगे बराबर देंगे। यहाँ पर क्या है कॉस ए और कॉस ए, कॉस ए का लघुत्तम निकालेंगे तो कॉस ए ही होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बटे कॉस ए। फिर इस कॉस ए को इस कॉस ए से भाग देंगे, जितना बार में कटेगा ऊपर से गुना करेंगे, तो कॉस ए को कॉस ए से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक को फिर ऊपर से 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब नीचे क्या है कॉस से, फिर कॉस ए को कॉस ए से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, फिर 1 को ऊपर साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए ही होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए। अब इधर क्या है 1 माइनस साइन ए को सेम लिखेंगे, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन ए, इधर क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 को हम ए मान लेंगे और साइन ए को बी मान लेंगे, तो हो जाएगा ए प्लस बी, और इधर भी 1 को हम ए मान लेंगे और साइन ए को बी मान लेंगे, तो हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे लिखेंगे हम, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा इधर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो बटे कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उसके बाद साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए है तो कॉस ए लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर फार्मूला होता है, यहाँ पर फार्मूला क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, थीटा के जगह पर ए है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा कॉस ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर
फिर स्क्वायर हो जाएगा। तो बटे कॉस ए है तो यहाँ पर हम कॉस ए लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए, यानी कि स्क्वायर का मतलब डबल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए बटे कॉस ए है तो कॉस ए लिखेंगे। तो ऊपर कॉस ए और नीचे भी कॉस ए, तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस ए। तो यहाँ पर हम बराबर कॉस ए लिखेंगे, यानी कि इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। भाग 4 में क्या है, 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर है। दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। कौन ऑप्शन सही है ये पता करने के लिए हमको प्रश्न को हल करना होगा। तो आइए चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम हल। तो भाग 4 में क्या है, 1 + 10 स्क्वायर ए उसके बाद क्या है बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या है 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसमें फार्मूला का यूज़ करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो क्या फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर समझिए। यहाँ पर क्या है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जगह पर यहाँ पर ए है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। तो आगे बराबर देके लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। अब नीचे बटा है तो बटा देंगे। अब यहाँ पर क्या 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब इसमें भी हम फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। फार्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ पर ए है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए। अब हम इसको क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए के पद में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर समझिए। आगे बराबर देंगे। अब यहाँ पर क्या है सेक ए। तो सेक थीटा फार्मूला होता है 1/cos थीटा। तो थीटा के जगह पर यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/cos ए। 1/cos ए। यहाँ पर सेक पर स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर कॉस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है बटे, तो बटे देंगे। अब यहाँ पर क्या है कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर फार्मूला होता है कोसेक थीटा, फार्मूला क्या है तो 1/sin ए। थीटा के जगह पर यहाँ पर ए है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/sin ए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/sin ए। यहाँ कोसेक पर स्क्वायर है, इसलिए साइन पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको पलटाएंगे। तो कैसे पलटाएंगे यहाँ पर देखिए, क्या करेंगे 1/cos स्क्वायर ए को सेम लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए को ऊपर लिख देंगे और एक को नीचे। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/cos स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए और नीचे एक हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे। तो एक को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे कॉस स्क्वायर ए को एक से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर इसलिए हम ए लिखेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो गया। तो 4 नंबर बनकर तैयार हो गया। अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।